हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें दो अननोन फैक्टर हमें फाइंड करना है, या तो दो लोगों का एज होगा या दो प्रोडक्ट का प्राइस, इस तरह का हमें सॉल्व करना है। तो इसलिए इसमें दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, क्योंकि दो वेरिएबल है जिसके वजह से उसमें दो इक्वेशन भी होगा। वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का कई अलग अलग मेथड है। स्टेप बाय स्टेप हम सारे मेथड सीखते जाएंगे और वो मेथड अप्लाई करके जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तब वो दो वेरिएबल का जो सॉल्यूशन निकलेगा वही हमारा दो आंसर होगा, चाहे वो दो लोगों का एज हो या दो अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस हो। तरह तरह का इसमें क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले 3.1 का पहला क्वेश्चन, इससे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का ये मतलब है कि इसके लिए हमें एक इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। ये जो दो सिचुएशन दिया हुआ है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो आफ्ताब है, एक आफ्ताब का डॉटर है। तो इन दोनों लोगों का एज फाइंड करना है, उसके लिए एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको। सिचुएशन इसमें दो है, एक तो 7 ईयर पहले वाला सिचुएशन और एक 3 ईयर बाद वाला सिचुएशन। तो इसका जो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा वो हमारा एक्चुअली एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर इसको हम ग्राफ बनाएंगे किस तरह से, वो नेक्स्ट में बताऊंगा। ग्राफ बनने के बाद वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन में किस तरह से बताया गया है। क्वेश्चन में क्योंकि दो लोग हैं, आफ्ताब एंड हिज डॉटर, और इनका एज फाइंड करना है, तो इन दोनों का एज हम एक्स एंड वाई ले लेंगे। नॉर्मली हम जो बड़ा नंबर होता है उसी को एक्स लेते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आफ्ताब एंड उसका डॉटर है तो आफ्ताब ही बड़ा होगा डेफिनेटली। तो फिर हम आफ्ताब का जो एज है उसको हम एक्स कंसीडर करेंगे। लेट आफ्ताब्स एज बी एक्स ईयर्स। आफ्ताब का एज हमने एक्स ईयर मान लिया, डॉटर्स एज वाई ईयर्स, डॉटर्स एज वाई ईयर्स एंड आफ्ताब्स एज एक्स ईयर्स। लेट आफ्ताब्स, ये हम प्रेजेंट एज बताते हैं इसको, प्रेजेंट एज। डॉटर का भी ये प्रेजेंट एज है। तो ये आफ्ताब का प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है एंड डॉटर का प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। पहले हम ये कंसीडर करते हैं इसको। नेक्स्ट, बिफोर 7 ईयर्स। अब 7 ईयर्स पहले क्या होगा? आज जो भी आपका एज है 7 ईयर्स पहले आप उससे 7 साल छोटे रहे होंगे, यानी कि जो प्रेजेंट आपका एज है उसमें से 7 ईयर्स माइनस कर दिया जाए तो 7 ईयर पहले वाला एज आ जाएगा। तो उसी तरह से जबकि हमने आफ्ताब का एज एक्स ईयर्स लिया है, तो आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो उसका 7 ईयर्स पहले वाला एज आ जाएगा। तो फिर बिफोर 7 ईयर्स आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज हो जाएगा एक्स माइनस 7, डॉटर्स एज वाई माइनस 7, क्योंकि डॉटर का भी वही होगा, डॉटर का भी 7 साल छोटा हो जाएगा, 7 साल पहले। और फिर ये तो 7 साल पहले वाला बात हो गया। 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा? 3 ईयर्स लेटर, अब क्योंकि 3 साल के बाद है तो 3 साल बड़ा हो जाएंगे दोनों, यानी कि 3 साल के बाद जो आफ्ताब्स एज हो जाएगा, आफ्ताब्स एज एक्स प्लस 3 और
डॉटर्स एज y+3। ये 7 ईयर्स पहले वाला एज है और ये 3 ईयर्स लेटर एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर पहले वाला सिचुएशन क्या था? 7 ईयर्स पहले ये आफ्ताब का एज है और ये है डॉटर्स एज y-7। तो 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज था वो डॉटर का जो एज है उसका 7 टाइम्स था। यानी कि अगर हमने डॉटर का एज में 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आफ्ताब का एज के बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा तब। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन देते हैं तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो दोनों तरफ इक्वल तभी होगा जब हम डॉटर के एज में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डॉटर का एज है, उसमें 7 मल्टीप्लाई करने से ये आफ्ताब का जो एज है बिफोर 7 ईयर्स उसके बराबर हो जाएगा, उसके इक्वल। तभी हमारा इक्वेशन इस तरह से तैयार होगा। तो ऐसे एज वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमेशा ये ध्यान में रखना है। इसी तरह 3 टाइम्स 5 टाइम्स जो भी दिया रहेगा वो टाइम्स हम मल्टीप्लाई छोटे वाले के एज में करेंगे। यहाँ पे डॉटर छोटा है तो उसके एज में मल्टीप्लाई करने से तब ये दोनों इक्वल होगा। ये ऐसा और सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें ये बात ध्यान में रखना है कि एज वाले क्वेश्चन में ऐसा करना है। अब इसका हम इक्वेशन तैयार करते हैं। कैसे? ये तो x-7 हो गया। अब 7 से y को मल्टीप्लाई करने से 7y, 7 7 जा 49। अब xy ये जो इक्वल है, इक्वल के लेफ्ट में जो वेरिएबल्स है xy वो रहेगा और जो नंबर है इस तरफ आ जाएगा, तब हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे x-7y, ये 7y यहाँ से यहाँ गया तो माइनस हो गया, इक्वल -49, ये -7 इधर जाके +7 हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन ये बन गया x-7y इक्वल -42। ये हमारा नंबर 1 इक्वेशन तैयार हो गया। अब जो दूसरा सिचुएशन है अब हम उसको लेते हैं। दूसरा सिचुएशन ये है कि x+3 ये आफ्ताब का एज है, y+3 डॉटर का एज है। ये 3 ईयर के बाद वाला एज है। आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब्स एज 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज, यानी कि डॉटर का एज में अब 3 मल्टीप्लाई कर देने से तब ये इक्वल हो जाएगा आफ्ताब्स एज एंड डॉटर्स एज। अब इसका फिर से इक्वेशन बन जाएगा x+3 इक्वल 3y, 3 3 जा 9। अब हो जाएगा x-3y, ये 3y इधर रखे -3y इक्वल 9 +3 इधर जाके -3। तो फिर x-3y इक्वल 6। ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 बन गया, x-7y इक्वल -42 एंड x-3y इक्वल 6। ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से 2 इक्वेशन बना के हमने किया। लेकिन अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इसको ग्राफ में ही करना पड़ेगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ x एंड y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें x एंड y का सबसे पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा, ये अपने क्लास 9 में भी किया था। यहाँ पे हम x का कोई भी वैल्यू अपने मन से कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करने पे y का कोई वैल्यू निकलेगा। अब जैसे इस वाले इक्वेशन में सपोज मैं यहाँ पे x का वैल्यू 7 ले लेता हूँ, तो फिर ये x-7y, तो x का वैल्यू क्योंकि 7 है तो 7 - 7y इक्वल -42। अब ये हो जाएगा -7y इक्वल -42 +7 है इधर के, ये -7 हो जाएगा। -7y इक्वल -49। तो फिर y इक्वल -49/-7, माइनस माइनस कैंसल, 7 7 जा 49। तो फिर ये हो गया y इक्वल 7। तो x का वैल्यू 7 लेने पे y का वैल्यू भी 7 ही आ रहा है। ये यहाँ पे हो गया। फिर से x का कुछ और वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ। तो x का वैल्यू 0 लेने से तब क्या होगा, x - 7y यानी कि 0 - 7y
इक्वल -42, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर y इक्वल -42 बाई -7, माइनस माइनस कैंसल, 7 6 जा 42, y इक्वल 6। इसका मतलब x का वैल्यू जब 0 लिया जाता है तो y का वैल्यू आ जाता है 6। फिर अब मैं x का वैल्यू ले लेता हूं -7, तो x -7y है, यानी कि -7 -7y इक्वल -42। तो फिर ये हो जाएगा -7y इक्वल -42, -7 यहाँ पे आके +7, तो फिर -7y इक्वल, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 35 -35, तो फिर y इक्वल -35 बाई -7, 5, y इक्वल 5। तो फिर x का वैल्यू -7 लेने से, x का वैल्यू -7 लेने से तब y का वैल्यू आ जाता है 5। तो ये पहला जो इक्वेशन था उसमें से हमने ये 3 सॉल्यूशन निकाला। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उससे भी इस तरह से हम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। x - 3y इक्वल 6, तो यहां पे मैं x का वैल्यू अगर 3 ले लूं तो क्या होगा, 3 - 3y इक्वल 6, तो फिर -3y इक्वल 6 - 3, y इक्वल 3 बाई -3, यानी कि -1, तो फिर आ गया y इक्वल -1, यानी कि x का वैल्यू 3 लेने से y का वैल्यू -1 आता है। फिर हम x का वैल्यू ले लेते हैं 6, अब 6 - 3y, 6 - 3y इक्वल 6, -3y इक्वल 6 - 6, y इक्वल 6 - 6 0 बाई 3, y इक्वल 0। तो फिर x का वैल्यू 6 लेने से y का वैल्यू आ जाता है 0। फिर अब हम ले लेते हैं x का वैल्यू -3, -3y इक्वल 6, -3y इक्वल 6, -3 इधर के +3 हो जाएगा, तो फिर y इक्वल 9 बाई -3, यानी कि -3, तो फिर y इक्वल -3। तो ये हो गया x का वैल्यू -3 लेने से तब y का वैल्यू भी -3 ही आता है। तो ये दोनों इक्वेशन को इस तरह से हमने सॉल्व किया, इसका अलग अलग 3 वैल्यू निकाला। अब इन्हीं वैल्यू को बेस करते हुए हमें इनका ग्राफ बनाना होगा। के लिए ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये y यहां भी लिखना होगा और यहां x, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया। अब ये जो बिल्कुल सेंटर है इसको हम लेते हैं ओरिजिन, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज निकले उसके ऊपर बेस करके हम इसका स्केल तैयार करेंगे। 7 7, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 ही है, तो फिर यहाँ पे हम 2 के टेबल में ले सकते हैं। 2 4 6 8 10, लेफ्ट में आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10, ये हो गया 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 एंड -10। ये
हमारा स्केल तैयार हो जाने के बाद अब पहला हमारा एक्स का वैल्यू क्या है, सबसे पहला हमारा एक्स का वैल्यू है 7 एंड वाई का वैल्यू भी 7। अब ये दोनों 7 7 वैल्यू हमें यहाँ पे इस तरह से पुट करना होगा। ये 6 और 8 के बीच में यहाँ पे एक्स का वैल्यू 7 आएगा और 6 और 8 के बीच में यहाँ पे वाई का वैल्यू भी 7 यहाँ पे आएगा। तो फिर हम स्केल इस तरह से तैयार करेंगे, ये 7 है और यहाँ पे ये 7 है। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है 7 7, ये पॉइंट यहाँ पे बैठ रहा है। तो ये हो गया 7 7, ये वाला पॉइंट हमारा। नेक्स्ट है 0 6, नेक्स्ट पॉइंट है 0 6। तो 0 यहीं पे है, तो 0 6 हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 6। अगला पॉइंट है -7 5। अब एक्स के लिए -7, वाई के लिए 5। तो ये एक्स का -7 यहाँ पे आ जाएगा एंड वाई का 5 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट होगा यहाँ पे। ये हो गया, ये था कौन सा पॉइंट हमारा 0 6, ये था 0 6 और ये हो गया -7 5। ये 3 पॉइंट हो जाने के बाद अब ये तीनों पॉइंट के जोड़ते हुए हमें ये लाइन खींचना होगा यहाँ पे। तो जो पहला वाला इक्वेशन था हमारा, उसके लिए ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब जो दूसरा इक्वेशन है उसका जो टेबल बनाया था उसमें हमारा क्या आया था, ये 3 - 1 6 0 -3 -3। तो पहला क्या है 3 - 1 तो ये 3 एक्स एक्सिस में 3 एंड वाई एक्सिस में ये -1, यानी कि इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 3 - 1, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हमारा है 6 0 6, ये 6 है तो फिर 0 यहीं पे होगा। एक्स एक्सिस के लिए 0, वाई एक्सिस के लिए 6, ये 6 0 एंड -3 -3, ये -3 एक्स एक्सिस में, ये -3 वाई एक्सिस में, ये -3। तो फिर ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा -3 -3। तो ये हो गया -3 एंड -3 और ये क्या था, ये था 6 0 6 0। अब फिर से हम ये तीनों लाइन को जोड़ते हुए ये ग्राफ तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और पहले हमने इसको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया था, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी तरह से आगे के 2 सवाल भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।